हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुबह होने के बाद गोरखनाथ, ब्रह्मानंद और देवा तीनों घर आ जाते हैं। गोरखनाथ देवा को आराम करने के लिए कमरे में भेज देता है और खुद ब्रह्मानंद के साथ दूसरे कमरे में आ जाता है और ब्रह्मानंद से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा ब्रह्मानंद, किस शक्ति ने धक्का देकर मेरी जान बचाई थी। अगर आज उस शक्ति ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मेरा तो राम नाम सत्य ही हो जाता आज। तू सही कह रहा है गोरखनाथ, पर वो गोली चलाई किसने और क्यों चलाई वहाँ, ये भी समझ नहीं आ रहा है। इसका पता तो लगाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब हम दोनों को और सावधानी बरतनी होगी। फिर गोरखनाथ कहता है, हाँ, अब ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी हम दोनों को। मुझे लग रहा है कि हमारा शत्रु कोई आदमी ही है, क्योंकि भूत प्रेत कितने ही ताकतवर क्यों न हो जाए, वो गोली तो नहीं चला सकते हैं। फिर ब्रह्मानंद कहता है, सही कह रहा है तू, एक काम करते हैं, हमारा शत्रु कौन है इसका पता लगाने के लिए एक कच्चा कलवा को ये काम सौंप देते हैं। गोरखनाथ कहता है, कौन से कच्चा कलवा को ये काम सौंपें? ब्रह्मानंद कहता है, जिसे मैं जंगल से लाया था उसे ये काम सौंपते हैं। फिर गोरखनाथ कहता है, चल ठीक है, बुला उसे और ये काम उसे सौंप दे। मैं रसोई घर में जाकर भोजन पकाना शुरू करता हूँ, तो उसे काम सौंप कर वहीं आ जाना। ब्रह्मानंद कहता है, ठीक है, मैं आता हूँ, उसे काम सौंप कर। गोरखनाथ रसोई घर में जाता है और ब्रह्मानंद जंगल से पकड़कर लाए कच्चा कलवा को बुलाकर गोली चलाने वाले का पता लगाने का काम सौंप देता है। उधर देवा जैसे ही बिस्तर पर लेटता है उसे नींद आ जाती है और नींद आते ही वो खुद को सोमिता के साथ एक बिस्तर पर लेटा हुआ देखता है। वो देखता है कि सोमिता उसे हम बिस्तर होने का दबाव डाल रही है और वो उसे मना कर रहा है। इससे सोमिता उससे नाराज़ हो जाती है और चीखने चिल्लाने लग जाती है। चीखते चीखते वो देवा को ज़ोर से धक्का मार देती है। धक्का लगते ही देवा ज़मीन पर ज़ोर से गिर जाता है। ज़मीन पर सीधा गिरने से उसके सर में गहरी चोट लगती है। खून का फवारा फूट पड़ता है और वो वहीं मर जाता है। उसके मरते ही दो मोटे काले यमदूत उसे लेने आ जाते हैं और उसकी आत्मा को मोटे रस्से में बांध कर ले जाते हैं। रास्ते में वो यमदूतों से पीने के लिए पानी मांगता है, लेकिन यमदूत उसे पीने का पानी नहीं देते। पानी नहीं मिलने के कारण उसका गला अत्यधिक सूख जाता है। उससे चला नहीं जा रहा था। जब वो चल नहीं पाता तो यमदूत उसे घसीटकर चाबुक से मारते हुए ले जाने लगते हैं। चाबुक से मारने और घसीटने के कारण उसकी पूरी चमड़ी उधड़ जाती है। उसके पूरे बदन पर छाले उभर आते हैं। वो दर्द से कर्राता रह जाता है, रोता रह जाता है, पर उन यमदूतों को उस पर जरा भी तरस नहीं आता है। वो उसे घसीटते हुए एक गरम तेल के खोलते हुए कढ़ाई के पास ले जाते हैं और उसे उठाकर उसमें डालने लग जाते हैं। लेकिन तभी एक अप्सरा से सुंदर युवती वहाँ आ जाती है और उसे उस यमदूतों से बचाकर एक महल में ले आती है। वो महल सोने का बना हुआ था। वहाँ हर तरफ बहुत मधुर रात रानी की सुगंध फैली हुई थी। उस भीनी भीनी सुगंध से उसका दर्द गायब हो जाता है। उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। वो अप्सरा उसके लिए अमृत का प्याला भर कर लाती है उसके पीने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उस अमृत के प्याले को उठाकर अपने होठों से लगाता है, उस प्याले का अमृत खून में बदल जाता है। प्याले में खून देखकर वो प्याले को फेंक देता है। प्याले को फेंकते ही वो अप्सरा क्रोध में भर जाती है और क्रोध से भरते ही उसका पूरा चेहरा काला पड़ जाता है।
उसके दांत बड़े और नुकीले हो जाते हैं। उसके पैर उल्टे हैं। वो देखते ही देखते अप्सरा से चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। उसके चुड़ैल बनते ही वो सोने का महल एक खंडर में तब्दील हो जाता है। वो चुड़ैल आगे बढ़ती है और देवा की गर्दन में अपने नुकीले दांत गाड़ कर उसका खून चूसने लग जाती है। देवा फिर दर्द से कर्रा उठता है। वो चुड़ैल उसके शरीर का पूरा खून चूसने के बाद उसे जमीन पर पटक देती है। फिर उसका गला सूख जाता है। वो इशारे से उस चुड़ैल से पानी मांगने लग जाता है। वो चुड़ैल उसके सामने पानी से भरा मटका लाकर फोड़ देती है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए नहीं देती। तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने पर वो देखता है कि उसे सच में बहुत जोरों की प्यास लगी है। उसका गला सूख रहा है। वो उठकर वहाँ एक जग में रखा पानी ग्लास में डालकर पीता है और फिर वापस बिस्तर पर धम से बैठकर अपने इस बेतुके सपने के बारे में सोचने लग जाता है। वो सोमिता को भी याद करने लग जाता है, जो अब एक आत्मा के रूप में उसके घर में ही मौजूद थी। फिर वो कुछ सोचकर सीधा रसोई घर में चला जाता है, सोमिता के बारे में गोरखनाथ और ब्रह्मानंद को सब बताने के लिए। इधर ब्रह्मानंद जंगल से लाए हुए कच्चे कलवे को गोली किसने और क्यों चलाई थी, ये पता करने का काम सौंप देता है। उसे मावे वाली मिठाई खिलाकर, मावे वाली मिठाई खाकर जंगल वाला कच्चा कलवा अति प्रसन्न होता है और गोली किसने और क्यों चलाई, ये पता करने के लिए काली नदी पर आ जाता है। उधर सींगी अघोरी ने जिस खूंखार कच्चे कलवे को ब्रह्मानंद और गोरखनाथ के घर भेजा था, उन दोनों को भगाने के लिए, वो कच्चा कलवा जब देखता है कि ब्रह्मानंद अपने कच्चे कलवे को मावे वाली मिठाई खिलाता है, तो उसका मन भी ललचाने लग जाता है मावे वाली मिठाई खाने के लिए। वो मावे वाली मिठाई खाने और ब्रह्मानंद का चहेता बनने के लिए जंगल वाले कच्चे कलवे को वहाँ से भगाकर उसकी जगह खुद लेने की सोचने लग जाता है। ये सब सोचकर वो जंगल वाले कच्चे कलवे के पीछे पीछे काली नदी पर पहुँच जाता है। सपना देखने के बाद देवा सीधा रसोई घर में जाता है और ब्रह्मानंद और गोरखनाथ को सपने में सोमिता आई थी ये बताता है, जिसे सुनकर गोरखनाथ और ब्रह्मानंद को कुछ समझ नहीं आता कि ये किस सोमिता की बात कर रहा है। फिर गोरखनाथ आश्चर्यचकित होते हुए कहता है, कौन, किस सोमिता की बात कर रहे हो तुम? ब्रह्मानंद को भी कुछ समझ नहीं आता है कि ये किस सपने और कौन सी सोमिता के बारे में बात कर रहा है। ब्रह्मानंद भी आश्चर्यचकित सा उसे देखने लग जाता है। देवा उन दोनों को आश्चर्यचकित देख कहता है, सोमिता मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी। हम दोनों आपस में प्यार करते थे, लेकिन एक दिन वो अचानक भगवान को प्यारी हो गई। गोरखनाथ और ब्रह्मानंद दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। तो फिर देवा कहता है, जी वो मेरे सपने में अभी आई थी, जिससे मेरा मन विचलित हो गया है। बड़ा अजीब डरावना सा सपना मैंने अभी देखा है। मरने के बाद सोमिता एक प्रेतनी बन गई थी। ये बात मुझे बाद में मालूम पड़ी। प्रेतनी बनकर उसने मेरे ही घर में डेरा डाल लिया था। पहले मेरी बहन के शरीर पर कब्जा किया और फिर बाद में मेरी माँ के शरीर पर भी उसने अपना कब्जा कर लिया। अब मेरी माँ पागल जैसी हालत में बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरे ताऊजी ने मुझे उन सब से दूर यहाँ तंत्र मंत्र की दीक्षा लेने के लिए भैरवनाथ जी के पास भेज दिया था। एक तांत्रिक के कहने पर देवा अपनी पिछली पूरी राम कहानी सुना देता है गोरखनाथ और ब्रह्मानंद को। सब सुनने के बाद गोरखनाथ और ब्रह्मानंद दोनों उसका धैर्य बांधते हुए कहते हैं, तुम ये यक्षिणी साधना पूरी कर लो, फिर कोई भी भूत प्रेत या प्रेतनी
या और कोई भी बड़ी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि यक्षिणी साधना बहुत तीव्र और उग्र साधना होती है। सोमिता या कोई भी नकारात्मक शक्ति फिर तुम्हारे परिवार का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, उसे वहाँ से भागना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। फिर साथ में भोजन करने के बाद देवा थोड़ा और सुस्ताने अपने कमरे में आ जाता है। उधर काली नदी पर खूंखार कच्चा कलवा जंगल वाले कच्चे कलवे को परेशान करने लग जाता है। उसके रास्ते में हड्डी, खोपड़ी, पत्थर के टुकड़े और मरी हुई मछली उसके सामने फेंकने लग जाता है, जिससे वो रास्ता भटक जाए और ब्रह्मानंद का काम न कर पाए। रात होते ही ब्रह्मानंद, गोरखनाथ और देवा तीनों काली नदी पर आ जाते हैं। देवा हमेशा की तरह सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें बैठ जाता है और अपने इष्ट देव को प्रणाम करने के बाद एक माला गुरु मंत्र की जापता है। फिर यक्षिणी मंत्र का जाप शुरू कर देता है। यक्षिणी मंत्र जाप शुरू करते ही देवा के कानों में एक स्त्री के चीखने, चिल्लाने और उसे मंत्र जाप छोड़ने के लिए डराने धमकाने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। उधर सिंगी अघोरी फिर वहाँ आ धमकता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी बंदूक में गोली भरकर जली चिता के अंगारों के पास बैठे गोरखनाथ पर निशाना साधने लग जाता है। गोरखनाथ पर निशाना साधते जंगल वाले कच्चा कलवा की नज़र जैसे ही सिंगी अघोरी पर पड़ती है, वो झट से उस पर ऊपर से एक पत्थर गिरा देता है। अचानक से ऊपर से पत्थर गिरने से सिंगी अघोरी की बंदूक उसके हाथ से छूटकर जैसे ही ज़मीन पर गिरती है और ज़ोर से गिरने की आवाज़ होती है। ज़ोर से गिरने की आवाज़ होने से ब्रह्मानंद और गोरखनाथ दोनों की नज़र नीचे गिरी बंदूक और सिंगी अघोरी दोनों पर पड़ती है। सिंगी अघोरी तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो भाग नहीं पाता। गोरखनाथ और ब्रह्मानंद दोनों उसकी जमकर धुनाई कर उसे अधमरा कर देते हैं और अधमरा होते ही सिंगी अघोरी दोनों से माफ़ी मांगने लग जाता है। लेकिन ब्रह्मानंद और गोरखनाथ उसकी कुटिल बातों में नहीं आते हैं। ब्रह्मानंद उसे उठाकर काली नदी में फेंक देता है, जहाँ एक बड़ा मगरमच्छ उसे निगल जाता है। फिर ब्रह्मानंद की नज़र दोनों लड़ते हुए कच्चा कलवा पर पड़ जाती है। वो उन दोनों को लड़ता देख सोचने लग जाता है, ये दूसरा कच्चा कलवा यहाँ कहाँ से आ गया। फिर वो आने वाले खतरे को भाप दोनों कच्चा कलवा पर एक शक्ति मंत्र फूंक कर एक खोपड़ी में दोनों को कैद करके अपने झोले में रख लेता है। अब सिर्फ एक पहले वाला कच्चा कलवा बचता है, जो पत्थर पर बैठकर देवा की निगरानी कर रहा था। वो स्त्री देवा को चीख चीख कर मंत्र जाप छोड़ने के लिए कह रही थी, तुम अभी ये मंत्र जाप करना छोड़ते हो या नहीं। वो स्त्री चीख चीख कर देवा को मंत्र जाप छोड़ने के लिए कह रही थी, तुम अभी इसी वक्त ये मंत्र जाप छोड़ते हो या नहीं, बोलो। देवा के कानों में उस स्त्री के चीखने की आवाज़ ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई जंगली जानवर क्रोध में इधर उधर भागता हुआ चीखता चिल्लाता है। देवा को ऐसा लग रहा था कि अब बस थोड़ी ही देर में उसके कानों के पर्दे और दिमाग की नसें फट जाएंगी, वो यहीं बेहोश हो जाएगा। फिर भी वो बोल बोल कर मंत्र जाप करता रहता है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसे वो स्त्री क्रोध में भरी हुई अपने सामने दौड़ती हुई दिखती है। उसके एक हाथ में चमकता हुआ फरसा तथा दूसरे हाथ में नुकीला और बहुत लंबा भाला लहरा रहा था। वो स्त्री चीख चीख कर कहती है, बोल, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इतनी बार मना किया मंत्र जाप बंद कर, पर तेरी मोटी बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं, क्यों? ये बोलकर वो स्त्री जोर से ठहाका मारकर हंसने लग जाती है। देवा उस स्त्री को ऐसे ठहाका मारकर हंसता देख कुछ समझ नहीं पाता कि ये अचानक ऐसे क्यों हंसने लगी।
वो उसे देखता हुआ चुपचाप मंत्र जापता रहता है। थोड़ी देर ठहाका मारकर हंसने के बाद वो स्त्री फिर क्रोध में भर जाती है और देवा को डराने धमकाने लग जाती है। वो स्त्री कहती है, तू ये मंत्र जाप बंद करता है कि नहीं? तूने मुझे मूर्ख समझ रखा है जो मेरी बातों को नज़रअंदाज कर मंत्र जाप करता जा रहा है। अब अगर तूने 5 मिनट के अंदर अंदर मंत्र जाप बंद नहीं किया तो मैं तेरे 2 टुकड़े करके इसी नदी में तेरी समाधि बना दूंगी। मैं कहती हूँ बंद कर अपना ये मंत्र जाप, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो स्त्री क्रोध में चिल्लाते हुए देवा को मंत्र जाप बंद करने के लिए बोलती जा रही थी और अपना फरसा और भाला भी हवा में लहराती जा रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही क्रोध में चिल्लाने के बाद वो स्त्री देवा की ओर भाला फेंक देती है। भाला सीधा आकर सुरक्षा चक्र के ऊपर गिरता है। सुरक्षा चक्र पर जैसे ही हवा में लहराता हुआ भाला आकर गिरता है, मंत्र देवा के मुंह में ही अटक जाते हैं। उसकी घीघी बंध जाती है। वो डरता हुआ कभी भाले को तो कभी क्रोध में तमतमाती हुई स्त्री को देखने लग जाता है और मन ही मन सोचता है, अब मेरा क्या होगा? ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भूतनी या पिशाचनी लग रही है, क्योंकि इसका भाला तो सीधा सुरक्षा चक्र पर ही आकर गिरा है। देवा सुरक्षा चक्र में दुबका दुबका ये सब सोच ही रहा था कि वो स्त्री सुरक्षा चक्र के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और फरसा सीधा देवा के गले पर लगाकर फिर जोर से ठहाका मारकर हंसने लग जाती है। वो स्त्री कहती है, अब बोल तू, ये रति प्रिया यक्षिणी मंत्र जापना बंद करेगा या नहीं, या यहीं तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को डाल दूं? फरसा गले में लगा होने से देवा कुछ नहीं बोल पाता। वो पसीने से भीगा बस कभी हाँ तो कभी ना में अपना सिर हिलाने लग जाता है। इतने में बड़े से पत्थर पर बैठे कच्चे कलवे की नज़र जैसे ही देवा पर पड़ती है, वो भागकर गोरखनाथ और ब्रह्मानंद को बुलाने चला जाता है। इधर वो स्त्री धीरे धीरे वो फरसा देवा के गले में रगड़ने लग जाती है। फरसा रगड़ने की वजह से देवा के गले से कुछ बूंदें रक्त की सुरक्षा चक्र में गिरने लग जाती है। रक्त की बूंदें देख वो स्त्री फिर एक जोरदार ठहाका मारती है और अपना फरसा देवा के गले से हटाकर मुस्कुराने लग जाती है। लेकिन तभी गोरखनाथ और ब्रह्मानंद भागकर वहां आ जाते हैं। गोरखनाथ और ब्रह्मानंद को वहां देखते ही वो स्त्री अदृश्य हो जाती है। उस स्त्री के अदृश्य होते ही देवा की जान में जान आती है। वो फिर चुपचाप दर्द सहकर भी मंत्र जाप करने लग जाता है। गोरखनाथ भागकर आते ही अपनी मुट्ठी बंद करके चारों तरफ घुमाकर एक मंत्र फूंकता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। तभी ब्रह्मानंद की नज़र देवा के गले पर पड़ती है। देवा के गले पर रक्त की उभरी बूंदें देखकर वो घबरा जाता है और घबराकर जल्दी से गोरखनाथ को उसके गले की तरफ इशारा करके उसका गला दिखाता है। गोरखनाथ भी उसके गले पर रक्त की उभरी बूंदें देखकर घबरा जाता है। उन दोनों को समझ नहीं आता कि सुरक्षा चक्र के अंदर पैर रखने की किसकी हिम्मत हुई है। तभी दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे से एक साथ बोल पड़ते हैं, लगता है यहाँ यक्षिणी आई थी जो हमें देख अदृश्य हो गई है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। लेकिन देवा तो अब भी डरता डरता मंत्र जाप कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अब मैं इस सुरक्षा चक्र में भी सुरक्षित नहीं हूँ। अगर ये दोनों तांत्रिक अभी यहाँ नहीं आते तो मेरा तो आज राम नाम सत्य ही हो जाता। वो जरूर कोई ताकतवर भूतनी या पिशाचनी थी जो सुरक्षा चक्र में घुस गई थी। सूर्य की पहली किरण निकलते ही देवा गोरखनाथ और ब्रह्मानंद के साथ घर आ जाता है। रास्ते में देवा गोरखनाथ और ब्रह्मानंद को बताता है कि कैसे आज एक पिशाचनी सुरक्षा चक्र में घुस गई थी। उन दोनों के वक्त पर आने के कारण ही
वो आज बच पाया है, वरना तो आज उसका राम नाम सत्य ही हो जाता। देवा की बात सुनकर गोरखनाथ और ब्रह्मानंद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर गोरखनाथ कहता है कि देवा, वो पिशाचनी नहीं, यक्षिणी थी। किसी भी भूतनी, पिशाचनी या किसी भी नकारात्मक शक्ति में इतना साहस नहीं होता कि वो किसी अन्य के सुरक्षा चक्कर में यूं ही घुस जाए। तुम यक्षिणी साधना कर रहे हो, इसलिए यक्षिणी ही इस सुरक्षा चक्कर में घुस पाई होगी, वरना तो यक्षिणी में भी इतनी ताकत नहीं है कि किसी के सुरक्षा चक्र में यूं ही घुस जाए। सुरक्षा चक्र में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां ही घुस सकती हैं, नकारात्मक शक्तियों में इतना साहस नहीं होता है। भगवान के अतिरिक्त किसी भी अन्य शक्ति में इतना साहस नहीं होता है जो किसी अन्य के सुरक्षा चक्र में घुस जाए। और यदि कोई किसी अन्य के सुरक्षा चक्र में घुस भी जाता है तो उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। ये सब सुनकर देवा मन ही मन सोचता है, काश ये दोनों तांत्रिक और थोड़ा रुककर वहाँ आते तो हो सकता है मुझे आज ही साक्षात यक्षिणी मिल जाती। इन दोनों तांत्रिकों को देखकर ही वो वहाँ से चली गई थी। देवा फिर खुद को सांत्वना देते हुए मन ही मन बुदबुदाता है, ओ पागल, तुझे क्या पता था कि वही यक्षिणी है? तुझे तो वो कोई पिशाचिनी नजर आ रही थी ना। और हो सकता है यक्षिणी के भेष में कोई पिशाचिनी ही हो। पहले भी तो ऐसा ही हुआ था ना, और इन दोनों तांत्रिकों के कारण ही तू बच पाया था, वरना तो तेरा उसी दिन राम नाम सत्य हो गया था। देवा ये सब सोच ही रहा था कि घर आ जाता है। घर आने के बाद गोरखनाथ और ब्रह्मानंद देवा को कमरे में आराम करने की सलाह देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं, कुछ दिन की बात और है बच्चे, फिर यक्षिणी साक्षात तेरे सामने होगी। अभी कुछ दिन और झेल ले ये तकलीफ़ें। ये कहने के बाद दोनों देवा को कमरे में भेज देते हैं और खुद बातें करते हुए रसोई घर में आ जाते हैं। देवा कमरे में आने के बाद सीधा बिस्तर पर लेट जाता है। उसे बिस्तर पर लेटते ही ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके सर के पास आकर बैठ गया है। देवा तुरंत आंखें खोलकर अपने सिरहाने देखता है, पर उसे वहाँ तो क्या, पूरे कमरे में कोई नज़र नहीं आता है। अपने मन का वहम समझकर देवा फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर में उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है। नींद आने के बाद सपने में वो देखता है कि उसकी सुहाग रात की सेज सजी हुई है और वो अपनी दुल्हन का धीरे धीरे घूंघट उठा रहा है। घूंघट उठाते ही उसे बहुत सुंदर दुल्हन नज़र आती है। वो उसका घूंघट उठाने के बाद तारीफ़ों के पुल बांधने लग जाता है। देवा कहता है, तुम मेरी ज़िंदगी का नूर हो स्वर्णा, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया। तुमने मुझे पूर्ण कर दिया, तुम्हारे बिना मैं अधूरा था। तारीफ़ों के पुल बांधने के बाद जैसे ही वो स्वर्णा के होठों का चुम्बन लेता है, उसका मुंह कसेला सा हो जाता है। उसे उबकाई आने लग जाती है। देवा गुस्से में कहता है, तुम्हारे मुंह में इतनी बदबू क्यों भरी हुई है? तुम कभी दातुन भी करती हो या नहीं? ऊपर से परी और अंदर से बदबू की दुकान। देवा गुस्से में भरा ये सब बोले ही जा रहा था कि उसे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे स्वर्णा की शक्ल बदल रही है और उसके देखते ही देखते स्वर्णा एक राक्षसनी में तब्दील हो जाती है। राक्षसनी में तब्दील होते ही उसके दांत बड़े और नुकीले हो जाते हैं और उसके मुंह से दांत बाहर आ जाते हैं। होठ काले, मोटे और बेढंगे से हो जाते हैं। उसके कानों और गले में पड़ी मोतियों की माला जानवरों की हड्डियों की माला में तब्दील हो जाती है। उसके पूरे बदन पर लंबे लंबे भालू जैसे बाल आ जाते हैं। बदन पर कपड़ों की जगह चमड़े की खाल आ जाती है। राक्षसनी बनते ही उसकी आवाज़ मोटी भयानक जानवर जैसी हो गई थी। मोटी भयानक आवाज़ में स्वर्णा जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, ऊपर से परी और क्या कहा था, अंदर से बदबू की दुकान। ये बोलकर स्वर्णा बनी राक्षसनी देवा को फूंक मारकर जमीन से ऊपर उठाकर उसे हवा में लटका देती है।
स्वर्णा के फूंक मारने से वहाँ बदबू ही बदबू फैल जाती है, जैसे कि वहाँ पास में बहुत बड़ा कोई बदबूदार नाला बह रहा हो। देवा अपनी नाक बंद करता ही रह जाता है। वो राक्षसनी देवा को अपनी मुट्ठी में भींचकर अपने मुंह में भर लेती है। उसके मुंह के अंदर जाते ही देवा बदबू से बेहोश हो जाता है। इतने में देवा की नींद अचानक से खुल जाती है। नींद खुलने के बाद देवा को ऐसा एहसास होता है कि जो बदबू उसे सपने में आ रही थी वही बदबू यहाँ भी फैली हुई है। उस बदबू से देवा का दम घुटने लग जाता है, नाक सड़ जाती है, रह रहकर उसे उबकाई आने लग जाती है। वो कमरे से उठकर बाहर बरामदे में खुली हवा में आ जाता है और उस बदबू के बारे में सोचने लग जाता है, आखिर मेरे कमरे में ये बदबू आई तो आई कहाँ से? लगता है कोई चूहा मरकर सड़ गया है अंदर। पर एक ही दिन में तो कोई भी चीज़ सड़ती नहीं है, क्योंकि सुबह तक तो वहाँ कोई बदबू नहीं थी। देवा कमरे से बाहर बरामदे में खड़ा खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि उसके नुथनों से गुलाबों की भीनी भीनी सुगंध टकराने लग जाती है। कमरे के बाहर बरामदे में खड़ा देवा ये सोच ही रहा था कि ये गुलाबों की भीनी भीनी सुगंध कहाँ से आ रही है। तभी उसके सामने गुलाबों की माला से भरी टोकरी लिए एक साधारण सी पर आकर्षक स्त्री आकर खड़ी हो जाती है और देवा से कहने लग जाती है, ताजे ताजे गुलाबों की माला ले लो बाबू, अपनी साधना के लिए ताजे ताजे गुलाबों की माला ले लो। देवा उस स्त्री की बात सुन अचरज में पड़ जाता है। इसे मेरी साधना के बारे में कैसे पता है? इसने मुझे साधना करते हुए कब देख लिया? मैं तो इसे आज पहली बार देख रहा हूँ। देवा ये सब सोच ही रहा था कि वो स्त्री फिर बोल पड़ी, क्या हुआ बाबू, किस सोच में पड़ गए? देवा ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें आज से पहले यहाँ माला बेचते हुए कभी नहीं देखा। फिर वो स्त्री कहती है, हम आज ही अपने गांव से यहाँ आए हैं बाबू, किसी को अपने साथ ले जाने के लिए। देवा आश्चर्यचकित होता हुआ, किसे साथ ले जाने के लिए? फिर वो स्त्री कहती है कोई मेरा अपना जो आजकल हमें भूल सा गया है। देवा ने कहा, कौन भूल गया है तुम्हें? देवा उस स्त्री के साथ बातों में इतना मशगूल हो जाता है कि वो अपने कमरे में आ रही बदबू की बात ही भूल जाता है। उसे इस तरह एक अजनबी स्त्री से बहुत देर तक बातें करते देख कच्चा कलवा गोरखनाथ और ब्रह्मानंद को अंदर जाकर बता देता है। कच्चा कलवा भागता हुआ आकर कहता है, मालिक मालिक, देवा घर के बाहर एक माला बेचने वाली से ऐसे बातें कर रहा है जैसे वो उसकी वर्षों की पहचान वाली हो। गोरखनाथ और ब्रह्मानंद दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, क्या? कच्चा कलवा कहता है, हाँ मालिक, वो बहुत देर से बरामदे में खड़ा खड़ा उस माला बेचने वाले से बातें कर रहा है हंस हंस कर। गोरखनाथ कहता है, ये लड़का खुद मुसीबत मोल ले रहा है, पता नहीं किस भूतनी प्रेतनी या चुड़ैल से बातें कर रहा है। खुद तो मरेगा ही, हमारे लिए भी मुसीबत खड़ी करेगा। देखना ब्रह्मानंद, ये बाहर किससे बातों के लच्छे उड़ा रहा है। मैं ये चावल पकाकर आता हूँ। ब्रह्मानंद कहता है, तू परेशान मत हो, मैं देखता हूँ ये किससे बातें कर रहा है। ब्रह्मानंद जैसे ही बाहर आता है, वो स्त्री ब्रह्मानंद को देखते ही अदृश्य हो जाती है। देवा इधर उधर देखता हुआ कहता है, अरे कहाँ चली गई, अचानक से गायब हो गई, बोलकर तो जाती। ब्रह्मानंद कहता है, कौन चली गई, कौन गायब हो गई, कौन है जो बताकर नहीं गई? देवा अचानक से ब्रह्मानंद को देखकर सक पका जाता है और कहता है, कुछ नहीं, कोई नहीं, मैं तो बस यूं ही। ब्रह्मानंद कहता है, मुझे पता है तुम किसी स्त्री से बातों के लच्छे उड़ा रहे थे, क्यों?
ये सुनकर देवा अपनी गर्दन नीची करके खड़ा हो जाता है। फिर ब्रह्मानंद उसे समझाते हुए कहता है, इस तरह किसी भी अनजान स्त्री या पुरुष से बातें मत किया करो, तुम्हारी जान पर बन सकती है, क्योंकि तुम यक्षिणी साधना कर रहे हो। अभी तुम्हारी तरफ बहुत सारी बुरी आत्माएं आकर्षित हैं। ये बुरी आत्माएं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए कभी भी आ सकती हैं। ये बुरी आत्माएं शाम दाम दंड भेद रूप बदलने, डराने धमकाने और प्रेम के हथियार आजमाने से भी कतराती नहीं है, समझे तुम? देवा शर्मिंदा होते हुए कहता है, जी महाराज। फिर ब्रह्मानंद कहता है, ठीक है, अब अंदर चलो। अंदर आने के बाद देवा जैसे ही अपने कमरे में प्रवेश करता है, उसे वहाँ बदबू की जगह भीनी भीनी गुलाबों की खुशबू आने लग जाती है। तभी उसे अपने बिस्तर पर वो गुलाबों की माला बेचने वाली स्त्री बैठी हुई दिखती है। देवा कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ अंदर कैसे आई तुम? अब देवा समझ चुका था, ये जरूर कोई नकारात्मक शक्ति है। तभी पहले वहाँ अचानक से अदृश्य हो गई थी, अब यहाँ प्रकट हो गई है। देवा सतर्क हो जाता है और डर के मारे वहाँ से भागकर सीधा रसोई घर में आ जाता है और ब्रह्मानंद को बताता है कि जो स्त्री अभी बाहर थी वो उसके बिस्तर पर बैठी हुई है। देवा के ये बताते ही ब्रह्मानंद भागकर देवा के कमरे में आता है, लेकिन वो स्त्री तब तक वहाँ से गायब हो चुकी थी। ब्रह्मानंद वहाँ चारों तरफ घुमाकर एक अदृश्य मंत्र फूंकता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। ब्रह्मानंद रसोई घर में आकर देवा से कहता है, वो स्त्री तो वहाँ से गायब हो चुकी है, लेकिन अब तुम्हें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे तुम्हारे कमरे में से किसी नकारात्मक शक्ति का होने का एहसास हुआ है। गोरखनाथ, ब्रह्मानंद और देवा भोजन करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। देवा को कमरे में आने के बाद थोड़ा डर लगता है ब्रह्मानंद की कही बातों के कारण, क्योंकि ब्रह्मानंद ने देवा से कहा था कि मुझे तुम्हारे कमरे में किसी नकारात्मक शक्ति के होने का एहसास हुआ है। लेकिन फिर देवा अपने बिस्तर पर लेट जाता है। बिस्तर पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ जाती है और नींद आते ही उसे सपने में गुलाबों की माला से भरी टोकरी उठाए वो स्त्री नज़र आने लग जाती है। सपने में देवा उस स्त्री से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम वहाँ से बिना बोले अचानक से भाग क्यों गई थी? तब वो स्त्री मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम गुलाबो है बाबू। और मैं भागी कहाँ थी? मैं तो वहीं थी। और फिर से वो स्त्री शरारती अंदाज में कहती है, तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे कमरे में आ गई थी, पर तुम मुझे देखते ही भाग खड़े हुए थे। देवा ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भागा कहाँ था। वो स्त्री देवा को धीरे धीरे अपने आलिंगन में बांधने लग जाती है और देवा से चुहलबाजी करते हुए कहने लग जाती है, तुम्हें तो मुझे देखकर कुछ होता ही नहीं है, चलो हटो, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहने से देवा उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है, उसे कहीं जाने नहीं देता और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। वो स्त्री देवा को हर प्रकार से उत्तेजित कर देती है, जिससे देवा खुद पर काबू नहीं रख पाता और वो भी उस स्त्री पर ऐसे ही टूट पड़ता है जैसे कोई भूखा भरी हुई थाली देख थाली पर टूट पड़ता है। लेकिन तभी गोरखनाथ उसे कुछ समझाने के लिए उठाने आ जाता है और गोरखनाथ के पुकारते ही उसकी नींद खुल जाती है। ऐसे बीच में नींद खुलने से देवा को गोरखनाथ पर बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन बड़बड़ाता है, थोड़ी देर रुककर अपनी बात समझा नहीं सकता था? कमबख्त बीच में आ टपका, कितना अच्छी तरह से सब हो रहा था,
सारा मूड खराब कर दिया इस तांत्रिक के बच्चे ने। गोरखनाथ उसकी बड़बड़ाहट सुन लेता है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। फिर गोरखनाथ वहीं देवा के पास बिस्तर पर बैठ जाता है और उसे समझाने लग जाता है। गोरखनाथ कहता है, अब से और ख़ास ख्याल रखना होगा तुम्हें अपना। वो यक्षिनी कभी भी तुम्हारे सामने आ सकती है और अब वो तुम्हारी कठिन परीक्षा भी जरूर लेगी। वो तुम्हारे साथ किसी भी तरह संभोग कर तुम्हारी साधना भंग करने की कोशिश भी जरूर करेगी। तुम्हें खुद पर अब बहुत ज़्यादा काबू रखना होगा। सपने में भी तुम्हें भूलकर भी उसके साथ संभोग नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारी साधना भंग हो जाएगी। याद रखना, वो रतिप्रिया यक्षिनी है। संभोग ही उसका सर्वश्रेष्ठ हथियार है। इसी हथियार से वो काबू में होती है और इसी हथियार से वो अपने साधक का विनाश भी करती है। इसी हथियार को ठीक से चलाओ तो वो तुम्हें सब कुछ देगी जिसकी तुमने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। ये यक्षिनियाँ जादू की शक्तियों का पुंज होती है। इनकी साधना जितनी सरल होती है, ये उतनी सरल नहीं होती हैं। ये जरा सी चूक होते ही तुम्हारा सर्वनाश कर सकती हैं। और भी अभी बहुत कुछ समझाना बाकी है तुम्हें, पर अभी वक्त नहीं है। साधना का वक्त हो चला है। अब 10 दिन की साधना और बची है। कुछ बातें तुम्हें अभी और समझानी हैं, वो कल ब्रह्मानंद के साथ समझाऊंगा। ये सब सुनकर देवा के होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन खुद को गालियाँ देता है। नालायक, खुद पर काबू नहीं रख सकता था। अभी इस वासना वाले सपने से साधना भंग हो जाती तेरी। वो तो अच्छा हुआ जो इस तांत्रिक ने आकर तुझे उठा दिया, और हो ना हो वो यक्षिनी ही थी जो तेरी परीक्षा ले रही थी। इस कहानी का अगला भाग शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगला भाग शुरू करते हैं। काली नदी पर आने के बाद देवा सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें बैठ जाता है। फिर हमेशा की तरह अपने इष्ट देव को प्रणाम करके एक माला गुरु मंत्र की जपने के बाद यक्षिणी मंत्र जाप शुरू कर देता है। उधर गोरखनाथ और ब्रह्मानंद भैरवनाथ की तरह देवा से थोड़ी दूरी पर एक जली चिता के अंगारों के पास जाकर बैठ जाते हैं। क्योंकि रात में काली नदी से निकलती ठंडी भाप के कारण वहाँ ठंड अत्यधिक होती थी, इसलिए देवा के यक्षिणी मंत्र जाप शुरू करते ही उसके कानों से तरह तरह की आवाज़ें टकराने लग जाती हैं। कभी किसी खूंखार जानवर के दहाड़ने की, तो कभी किसी क्रोधित स्त्री के चीखने चिल्लाने धमकाने की, तो कभी कोई और भयानक डरावनी आवाज़ें। आजकल इस तरह की आवाज़ें आनी देवा के लिए आम बात हो गई थी, क्योंकि इस तरह की आवाज़ें वो रोज़ ही सुन रहा था। अब इस तरह की आवाज़ों से उसे कोई ख़ास डर नहीं लगता था, बस उसके कान के पर्दे फटने लग जाते थे और सर में तेज़ दर्द शुरू हो जाता था। आज किसी क्रोधित स्त्री के डराने धमकाने की आवाज़ें आने के कुछ देर बाद देवा के कानों में 2 झगड़ालू स्त्रियों के झगड़ने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। उसके कानों में उन दोनों स्त्रियों के आपस में लड़ने झगड़ने की आवाज़ें तो आ रही थी, पर वो आवाज़ें इतनी भी स्पष्ट नहीं थी कि देवा को उनके लड़ने झगड़ने का कारण पता चल सके। वो दोनों स्त्रियां एक दूसरे पर ऐसे चीख चिल्ला रही थी जैसे कोई 2 सांड आपस में सींग भिड़ाकर गुत्थम गुत्था हो रहे हो और धूल उड़ाते हुए भयंकर आवाज़ें निकाल रहे हो। थोड़ी देर लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आने के बाद उसे सुरक्षा चक्र से कुछ दूरी पर 2 स्त्रियां एक दूसरे के बाल नोचते हुए दिखाई देने लग जाती हैं। उन दोनों स्त्रियों के लड़ने की आवाज़ें अब उसे साफ साफ सुनाई देने लग जाती हैं, पर ये दोनों ऐसे बुरी तरह से क्यों लड़ रही हैं, ये उसे समझ नहीं आ रहा था।
मंत्र जाप करते हुए वो उन दोनों को टकटकी बांधकर लड़ते झगड़ते देखने लग जाता है। पहली स्त्री दूसरी स्त्री के बालों को नोचते हुए क्रोध में कहती है, ये मेरा शिकार है। इस ताजे नर्म मुलायम मांस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं पहले यहाँ आई थी। दूसरी स्त्री कहती है, इस ताजे मलाईदार गोश्त पर सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं पहले यहाँ आई हूँ। फिर पहली स्त्री दूसरी स्त्री को उछलकर जोरदार लात मारते हुए कहती है, ये तेरा नहीं मेरा शिकार है, इसे मैं खाऊंगी। चल हट पिशाचिनी, वरना तुझे भी कच्चा खा जाऊंगी। तू मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूँ। फिर दूसरी स्त्री पहली को जोरदार लात मारते हुए कहती है, तू मुझे खाएगी चुड़ैल? खाकर बता मुझे, मैं भी तो देखूं तू मुझे कैसे खाती है। दोनों स्त्रियां सांडों की तरह लड़ते लड़ते सुरक्षा चक्र के समीप पहुंच जाती हैं। वहां उन दोनों के सांडों की तरह लड़ने से धूल का गुबार फैल जाता है। कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता धूल के कारण। ये देख देवा की सांसें उसके गले में ही अटक जाती है। मंत्र मुंह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो नदी किनारे की ठंड में भी पसीने से भीग जाता है। तभी अचानक वो देखता है कि धूल का गुबार छट गया है और पहली स्त्री को दूसरी स्त्री ने मार डाला है। पहली स्त्री वहीं जमीन पर औंधे मुंह पड़ी है और दूसरी स्त्री ठहाका मारती हुई सुरक्षा चक्र के अंदर घुसने वाली है। दूसरी स्त्री को सुरक्षा चक्र में घुसता देख देवा के हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन वो सुरक्षा चक्र में से उठकर भागता नहीं है, बल्कि और जोर जोर से मंत्र जपने लग जाता है। उसके जोर जोर से मंत्र जपने पर वो दूसरी स्त्री उस पर जोर से हंसने लग जाती है। तू क्या सोच रहा है? तेरे इस तरह जोर जोर से मंत्र जपने से मैं भाग जाऊंगी? तेरा मलाईदार ताज़ा कच्चा गोश्त नहीं खाऊंगी? तो ये तेरी गलती है मूर्ख प्राणी। मैं आज किसी भी कीमत पर अपना ये ताज़ा मलाईदार शिकार नहीं छोड़ सकती। इतना कहकर वो दूसरी स्त्री और ज़ोर से ठहाका मारकर हंसने लगती है। उस दूसरी स्त्री के इस तरह डराने धमकाने से देवा इतना अधिक डर जाता है कि उसकी रूह तक कांप जाती है और उसका मूत्र निकल जाता है। उसे कुछ नहीं सूझता। वो सुरक्षा चक्कर से निकलकर गोरखनाथ के पास भागकर जाने लग जाता है। वो जैसे ही सुरक्षा चक्कर से बाहर पैर रखता है, वो दूसरी स्त्री उसे खींचकर सुरक्षा चक्र से दूर ले जाती है। कच्चा कलवा की नज़र जैसे ही सुरक्षा चक्र पर पड़ती है और वो देखता है कि देवा वहाँ नहीं है, तो वो भागकर गोरखनाथ और ब्रह्मानंद को बुलाने चला जाता है। वो दूसरी स्त्री एक चुड़ैल थी जो देवा के यक्षिणी साधना से आकर्षित होकर उसके पास आ गई थी और उसे मारकर अपने साथ अपने प्रेत योनि में ले जाना चाहती थी। सुरक्षा चक्र से कुछ दूर ले जाकर वो दूसरी स्त्री देवा के शरीर में अपने लंबे नुकीले दांत गाड़कर उसका रक्त चूसने ही वाली थी। तभी वहाँ भयंकर गर्जना होती है और बारिश शुरू हो जाती है। वहाँ माँ काली के जैसे रति प्रिया यक्षिणी प्रकट हो जाती है और उस चुड़ैल की गर्दन मरोड़कर उस चुड़ैल को वहीं ढेर कर देती है और मुस्कुराकर देवा के गाल और सिर पर हाथ फिराकर अदृश्य हो जाती है। उसके अदृश्य होते ही देवा को होश आ जाता है। वो खुद को वहाँ देख परेशान हो जाता है। तभी वहाँ देवा को इधर उधर ढूंढते हुए गोरखनाथ और ब्रह्मानंद आ जाते हैं और देवा को सही सलामत उठाकर वापस सुरक्षा चक्र में ले जाते हैं। देवा की समझ में कुछ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वो वहाँ कैसे पहुँच गया था। देवा को सुरक्षा चक्र में छोड़ने के बाद ब्रह्मानंद वापस उसी जगह पर आता है जहाँ से देवा को उठाकर ले गया था, पर वहाँ उसे कुछ नज़र नहीं आता। फिर वो चारों तरफ घुमाकर एक ताकतवर मंत्र फूंकता है। तभी उसे वहाँ दक्षिण की तरफ
एक गर्दन टूटी हुई एक भयानक सी स्त्री पड़ी हुई दिखती है। वो उसके पास जाता है। उसे देखते ही समझ आ जाता है कि ये जरूर कोई चुड़ैल थी जो उससे भी ताकतवर किसी सकारात्मक शक्ति के द्वारा मारी गई है और वही भूमि में बांध दी गई है हमेशा के लिए। ब्रह्मानंद समझ जाता है कि आज किसी सकारात्मक शक्ति ने देवा की जान बचाई है। इस कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। इस कहानी को मैं आपको आगे सुनाऊं उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ब्रह्मानंद उस स्थान से वापस आकर गोरखनाथ को बताता है, लगता है आज किसी सकारात्मक शक्ति ने देवा की जान बचाई है, क्योंकि हम जहाँ से इसे उठाकर लाए हैं वहाँ कोई नकारात्मक शक्ति इसे उठाकर ले जाने में सफल हो गई थी। मुझे पक्का यकीन है कि ये लड़का ज़रूर सुरक्षा चक्र से बाहर निकला होगा किसी न किसी वजह से, वरना किसी भी नकारात्मक शक्ति में इतना साहस नहीं है कि वो सुरक्षा चक्र में यूं ही घुस जाए। गोरखनाथ ब्रह्मानंद की बात सुनकर कहता है, तू ठीक कह रहा है ब्रह्मानंद, किसी न किसी वजह से ये लड़का सुरक्षा चक्र से बाहर निकला है ज़रूर। अब सुबह हो चुकी थी। देवा यक्षिणी मंत्र जाप दोबारा से पूरा कर चुका था, इसलिए गोरखनाथ, ब्रह्मानंद और देवा तीनों घर आ जाते हैं। रास्ते में देवा उन दोनों को बताता है कि कैसे आजकल साधना शुरू करते ही उसके कानों में भयानक आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और फिर कोई ना कोई स्त्री सुरक्षा चक्र के बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ी हो जाती है। कभी कोई उसे धमकाती है तो कोई सुरक्षा चक्र में ही घुस जाती है। ये सुनकर ब्रह्मानंद और गोरखनाथ उसे सांत्वना देते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, अब कल से हम तुम्हें उस सुरक्षा चक्र के अंदर एक और सुरक्षा चक्र बनाना सिखा देंगे। अब कल से एक काम और करना, तुम अपने इष्ट देव को प्रणाम करने के बाद हनुमान मंत्र का 108 बार और जाप किया करना, फिर उसके बाद गुरु मंत्र और फिर यक्षिणी मंत्र का जाप करना। इससे कोई भी बुरी शक्ति सुरक्षा चक्र के करीब नहीं आ पाएगी। ये शक्तियाँ तुम्हें दूर से डराएंगी, धमकाएंगी जरूर, पर पास आकर तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। हनुमान जी हर हाल में इन बुरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब कल से एक काम और करना, एक ताजे गुलाबों की माला, कुछ मेवे और मिष्ठान भी अपने सुरक्षा चक्र में जरूर रखना। वो कल से हम तुम्हें उपलब्ध करवा देंगे, क्योंकि अब साधना में सिर्फ 9 दिन बचे हैं और इन 9 दिनों में यक्षिणी कभी भी साधना के दौरान तुम्हारे सामने आ सकती है। अब एक और बात ध्यान से सुनो, यक्षिणी जब भी तुम्हारे सामने प्रसन्न होकर साक्षात आएगी तो तुमसे वरदान मांगने के लिए कहेगी। वो जैसे ही तुमसे वरदान मांगने के लिए बोले तो तुम सबसे पहले उससे अपने पूर्व जन्मों की गलतियों की क्षमा मांगना। फिर उससे कहना, आप सिर्फ 1 वर्ष के लिए मेरे पास रहिएगा, 1 वर्ष के बाद मैं आपका विसर्जन करना चाहता हूँ। इस 1 वर्ष में आप मुझे 100 जन्मों के लिए धन धान्य ऐश्वर्य, मेरे कुल का नाम अमर कर देने का वचन दीजिए। सिर्फ 1 वर्ष आप मेरी अर्धांगिनी बनकर मेरे साथ रहें। 1 वर्ष बाद मैं आपका विसर्जन कर दूंगा। एक और बात देवा, यक्षिणी भी तुमसे वचन जरूर मांगेगी, क्योंकि कोई भी शक्ति वचन देने के साथ साथ वचन लेती भी है। उसके वचन मांगने पर या उसके घुमाकर बात करने पर भी तुम 1 वर्ष से ज़्यादा उसे अपने साथ रहने की अनुमति कभी मत देना। वो कितना भी जोर लगाए, उसे हमेशा के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार मत करना। उसे सिर्फ 1 वर्ष पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ कहना, वरना पूर्व जन्मों की तरह ही इस जन्म में भी मारे जाओगे। बारी बारी से गोरखनाथ और ब्रह्मानंद पूरे रास्ते उसे समझाते चले आ रहे थे। देवा भी सब सुनकर अपना सर हाँ में हिलाता जा रहा था, पर उसे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था। वो मन ही मन रति प्रिया यक्षिणी कब उसके सामने साक्षात वापस आएगी,
इन ख्यालों में खोया हुआ था, क्योंकि एक बार जब यक्षिनी साक्षात उसके सामने सुरक्षा चक्र में आई थी, उसे बहुत सुखद अनुभूति हुई थी। वो उस अनुभूति को दोबारा से महसूस करने के लिए बेचैन हुए जा रहा था। हालांकि उस वक्त उसने यक्षिनी को कोई भूतनी या पिशाचनी सुरक्षा चक्र में घुस गई है, ये समझ लिया था। घर आने के बाद गोरखनाथ देवा को कमरे में आराम करने के लिए भेज देता है तथा खुद ब्रह्मानंद के साथ बातें करता हुआ रसोई घर में आ जाता है। गोरखनाथ ब्रह्मानंद से कहता है, वैसे ब्रह्मानंद, रति प्रिया यक्षिनी सिर्फ पत्नी रूप में ही खुश क्यों होती है, माता या बहन के रूप में क्यों नहीं? ब्रह्मानंद कहता है, तू भी कमाल करता है गोरखनाथ, तुझे सब पता है, फिर भी मुझसे पूछ रहा है। रति प्रिया है उसका नाम और संभोग उसे अति प्रिय होता है। रति प्रिया यक्षिनी जब साधक से प्रसन्न होती है तब वो साधक की हर प्रकार से रक्षा करती है। जरूरत पड़ने पर वो स्वयं ही साधक की माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका, दोस्त सब बन जाती है और साधक को हर मुसीबत से बचा लेती है, जैसे पत्नियां बचाती हैं अपने पति को हर मुसीबत से। लेकिन वो रहती पत्नी ही है। पत्नियां माँ व बहन का किरदार भी निभा सकती हैं। यक्षिनियाँ हमेशा साधक की पत्नी या प्रेमिका ही बनना पसंद करती है, क्योंकि पत्नी बनकर ही वो साधक की हर प्रकार से रक्षा कर पाती है, हर सुख सुविधा और ऐश्वर्य उन्हें उपलब्ध करवा पाती है और किसी रूप में वो साधक की इतनी सहायता नहीं कर सकती है जितनी कि पत्नी या प्रेमिका रूप में कर सकती है। इन यक्षिनियों की बस एक ही खराब बात है, ये बहुत उग्र और क्रोधित होती हैं और साधक ने अगर हमेशा के लिए उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया तो फिर वो कभी किसी अन्य स्त्री के संपर्क में नहीं जा सकता है। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। यक्षिनियाँ पत्नी बनने के बाद किसी और स्त्री को अपने पति के पास बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। इसलिए मैंने देवा को सिर्फ 1 वर्ष पत्नी रूप में यक्षिनी को स्वीकार करने के लिए कहा था। अब समझा तू? गोरखनाथ कहता है, हाँ भाई, सब समझ गया और सब जानता भी हूँ। फिर ब्रह्मानंद कहता है, तूने देवा को सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझाया, मैं ये सब उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं समझा सकता था। उधर देवा को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है और नींद आते ही उसे हमेशा की तरह डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं। इस कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आने वाले अगले भागों में देखते हैं कि देवा के साथ आगे क्या होने वाला है।